किसान साथियों, निर्यात आयात को लेकर जो लहसुन की निर्यात आयात है और चीन से कौन सी जंग चल रही है। इस समय चीन के लहसुन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवंडर बनता हुआ नज़र आ रहा है। किसान भाइयों, व्यापारियों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भरी देखने को जो मिल रही है। इस समय काफ़ी कल से लेकर कल परसों काफ़ी मंडियों में लहसुन की नीलामी भी कम होती हुई नज़र आएगी। तो इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल से बताएंगे क्या कारण है। किसान साथियों, सबसे बड़ा कारण ये है चीन का जो लहसुन है वो अपने भारत सरकार ने बैन कर रखा है, बंद कर रखा है, क्योंकि चीन का जो लहसुन है काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स के ज़रिए बनाया जाता है। तो उसका जो फ़र्क है, असर है, अपने इंडिया वाले खाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बीमार पड़ जाते हैं। तो केमिकल का माल खाओगे तो आप बीमार पड़ ही जाओगे। तो आगे की अगर बात करें तो आगे की बात ये है, चीन अपना जो लहसुन है, क्योंकि इंडिया ने तो बैन कर रखा है, तो नेपाल बॉर्डर के ज़रिए, नेपाल के रास्ते के ज़रिए इंडिया में सप्लाई कर रहा है। मतलब 2 नंबर के जरिए इंडिया में सप्लाई कर रहा है। तो ऐसे में उसका जो लहसुन है वो पकड़ा गया है, व्यापारियों ने पकड़ रखा है। तो ऐसे में व्यापारी और किसान भाई और मंडी वालों का ये कहना है, नीलामी तब तक बैन कर रखेंगे जब तक जो चीन का लहसुन है नेपाल बॉर्डर से वापस नहीं चला जाता। उनका साफ साफ निर्देश ये है। ये बात भी सच है, क्यों होगा, जब अपने इंडिया के किसान भाई उत्पादन करते हैं, अच्छा लहसुन उत्पादन करते हैं, तो उन्हें अच्छा दाम भी मिलने दो। यहाँ पर भी चीन धांधली कर रही है नेपाल के जरिए, साफ साफ निर्देश ये है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध ये है कि आप भी अभी मंडियों पे प्रदर्शन कीजिए, ट्वीट कीजिए 1-2 बार, ताकि जो लहसुन है उस पर रोक लग सके, चाइनीज़ लहसुन पर रोक लग सके और अपने इंडिया के किसान भाइयों को इंडिया के दाम अच्छे मिल सकें, अपने फसल के दाम अच्छे मिल सके। तो ऐसे में जो डिमांड है, क्योंकि अपने इंडिया के लहसुन की विदेशों में भी डिमांड है, अब चीन के लहसुन की विदेशों में डिमांड घटती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में जो धांधली है चीन कर रहा है, बरकरार धांधली करता हुआ चीन नज़र आ रहा है। तो ऐसे में धांधली के साथ साथ तो चीन की आगे की अपडेट रिपोर्ट क्या है, तो चलिए जान लेते हैं। आगे की जानकारी में देखते हैं आगे क्या अपडेट रिपोर्ट देखने को मिली हुई है। जैसे कि साथियों, आप ये वाली जो न्यूज़ है वो पढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया हुआ है कि जो लहसुन आप खा रहे हैं वो चाइनीज़ है, या जानिए कैसे। मतलब आप कैसे जान सकते हैं। काफ़ी किसान भाइयों में नाराज़गी देखने को मिल रही है। काफ़ी इंडिया में जो अपनी इंडिया में जो मंडियाँ हैं, काफ़ी मंडियों में किसान भाइयों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। किसान भाई काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी मंडियाँ बंद भी होती हुई नज़र आएंगी। किसान साथियों, इस समय कल या परसों नरसों काफ़ी मंडियों में नीलामी कार्य बंद रहेगा, क्योंकि किसान भाई चाहते हैं चाइना का जो माल है, चाइना जो लहसुन है, जो अवैध रूप से नेपाल बॉर्डर से होता हुआ आता है, तो उसको कैसे रोका जाए, उसको नहीं लिया जाए, उसको अवैध रूप से वापस किया जाए। तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साफ साफ लिखा गया हुआ है, भारत में अवैध तरीके से चीन के आए लहसुन की सप्लाई की जा रही है। दुकानों पे बिकने वाला जो मोटा सफ़ेद और बड़ी बड़ी कलियों वाला जो लहसुन है वो चाइनीज़ लहसुन तो नहीं है। खरीदने के लिए आप कैसे पहचानेंगे? इस वीडियो में, इस थॉट में, इस अपडेट में हम आपको बताएंगे आप जो लहसुन खरीद रहे हैं वो कैसे पहचानेंगे कि ये चाइनीज़ है कि अपने इंडिया का लहसुन है। तो चलिए जान लेते हैं आगे की जो अपडेट में क्या लिखा गया हुआ है। किसान साथियों, यहाँ पर लिखा गया हुआ है, आजकल फल और सब्जियों में तेज़ी से मिलावट की जाने लगी है। ज़्यादा पैदावार के चलते फल सब्जियां हानिकारक केमिकल का उपयोग किया जाता है। मिलावट के दौरान बाज़ारों में चाइनीज़ लहसुन देख सकते हैं, आप दोबारा देख सकते हैं, बाज़ारों में चाइनीज़ लहसुन भी पहुँच चुका है। यह भारत में बड़ी मात्रा से अवैध रूप से नेपाल के जरिए चाइनीज़ जो नेपाल बॉर्डर के जरिए, किसान साथियों आप देख सकते हैं, नेपाल के जरिए चाइनीज़ लहसुन की सप्लाई की जा रही है। चाइनीज़ लहसुन भारत में बैन किया जा चुका है। एक बड़ी भारत सरकार ने ये चाइनीज़ लहसुन है जी अपने देश में बैन कर रखा है। तो यहाँ पर इसके हानिकारक केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। मतलब चाइनीज़ में ज़्यादा उत्पादन के लिए जो चाइनीज़ का लहसुन है उसमें ज़्यादा उत्पादन के लिए काफ़ी बड़े बड़े केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। तो इससे सावधान रहें, सतर्क रहें किसान साथियों। और जितने भी होलसेलर देख रहे हैं, घर खाने वाले लहसुन को देख रहे हैं, वो भी सतर्क रहें। आगे की अपडेट में लिखा गया हुआ है, सबसे अहम बात यह है, चाइनीज़ लहसुन का उगले जो मतलब चाइनीज़ लहसुन है, किलोरी का उपयोग किया जाता है। खरीदते समय इंडियन और चाइनीज़ लहसुन में फ़र्क क्या होता है? तो जल्दी जल्दी बता दो यार, फ़र्क क्या होता है? बहुत लिख रखा है इन्होंने धीरे धीरे डिटेल से। सेहत का दुश्मन, हाँ मानते हैं, जो हानिकारक होता है, केमिकल्स का होता है, तो सेहत का दुश्मन तो होता ही होगा। मार्केट में बिकने वाली नकली लहसुन कई घरों में खाया जा रहा है। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि वो जिसे खा रहे हैं, जिसे वो लहसुन समझकर खा रहे हैं, वो नकली लहसुन है। चाइनीज़ लहसुन का स्वाद बिल्कुल असली लहसुन जैसा ही होता है, लेकिन समझिए इसमें फ़र्क नहीं पता। लहसुन के आगे की जो अपडेट है, क्या लिख रखा है इन लोगों ने, तो सामने क्या लिख रखा है हमारे भी समझ में नहीं आता। ये लहसुन दिखने में ज़्यादा सफ़ेद, अच्छा ये फ़र्क होता है। जो दिखने में ज़्यादा सफ़ेद, इसकी कलियाँ ज़्यादा मोटी होती हैं। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये है ना मुद्दे की बात,
ये जो लहसुन है इसकी जो कलियां हैं ज़्यादा सफ़ेद होती हैं और कलियां ज़्यादा मोटी होती हैं। इसके छिलके इसको छीलने भले ही आसानी होती हो लेकिन सेहत के लिए हानिकारक साबित होता है। कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह लहसुन नर्वस सिस्टम से जुड़ी गंभीर समस्याओं को, कैंसर का भी खतरा पैदा करती हैं। साफ साफ लिखा गया हुआ है यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो अपडेट है, नकली लहसुन की पहचान ऐसे ही होती है, वो ज़्यादा चटक सफ़ेद होता है, हल्का सा कलियाँ मोटी होती हैं। लहसुन खरीदते वक्त आप कुछ बातों का ध्यान रखें, असली और नकली की पहचान कर सकें। तो दोस्तों ऐसे ये जो न्यूज़ वाले बनाते हैं, वीडियो लिखते हैं, पूरा टाइटल लिखते हैं, तो काफ़ी डिटेल से पहले 1 आध घंटा आपको बढ़ा दें, उसकी बात समझाते हैं क्या क्या। सबसे पहली बात है, मार्केट में ज़्यादा सफ़ेद लहसुन, मोटा लहसुन बिक रहा है, तो उससे ख़रीदने से बचें। ठीक है दोस्तों, आप ये वाली लाइन पढ़ लेना। उससे जो मार्केट में देसी लहसुन की कलियाँ थोड़ी छोटी होती हैं और जिसमें दाग धब्बे भी नज़र आते हैं, छिलका उतना सफ़ेद नहीं होता है। हाँ, तो हल्का धुंधलापन, हल्का मैलापन, ज़्यादा अच्छे के चक्कर में लहसुन ना खरीदें जिससे आप अपनी सेहत से खिलवाड़ कर सकें। और यहाँ पर लिखा हुआ है असली लहसुन की पहचान। आप लहसुन पलट कर देखें, निचले हिस्से में दाग या दिखाई दे तो असली लहसुन है। पलट कर देखें परंतु बिल्कुल सफ़ेद नकली लहसुन चाइनीज़ लहसुन है। अगर आप पलट के देख सकते हैं, उसमें दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो असली लहसुन है। अगर आप पलट के देख रहे हैं बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे रहा है, तो वो असली लहसुन नहीं है। तो भाई साहब, चाइना वाले इतने होशियार हैं कि नेपाल नेपाल के बॉर्डर के ज़रिए अपने इंडिया में तस्करी कर रहे हैं। लहसुन को भेज रहे हैं, बराबर भेज रहे हैं। चीनी लहसुन, जो चाइना का लहसुन है, वो अपने इंडिया में भेज रहे हैं ताकि इंडिया वाले अपनी सेहत से खिलवाड़ कर सकें। और जो लहसुन है ना, वो चाइना का लहसुन इंडिया में चल सके। इंडिया के किसानों का जो लहसुन है, जो बेचारे किसान खेती करते हैं तो उन्हें अपनी फसल का अच्छा दाम ना मिले, चाइना यहाँ भी अपना फ़ायदा लेके चला जाए। तो ये अपडेट, ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है। ऐसे में आप कितने सहमत हैं? क्या चाइना का लहसुन बिकना चाहिए, नहीं बिकना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना प्यारे किसान साथियों। हमारे अनुमान से अपने जितने भी इंडिया के प्यारे किसान भाई हैं, उनकी तरफ से मैं बोलना चाहता हूं कि चाइना का लहसुन अपने इंडिया में बिल्कुल नहीं बिकना चाहिए। वो नेपाल बॉर्डर पर ही सीज कर देना चाहिए। चाइना का लहसुन नेपाल बॉर्डर पर ही सीज कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। तो ये मेरा अनुमान है, क्योंकि अगर चाइना का लहसुन इंडिया में बेचेगा तो अपने इंडिया के किसानों भाइयों को अच्छा दाम नहीं मिलेगा। ये मेरे थॉट है किसान साथियों। तो दोस्तों ये है चाइना के फुल डिटेल चाइनीज़ लहसुन जो इंडिया में नेपाल के ज़रिए तस्करी होता है। तो ऐसे में आपका राय क्या है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि आपने वीडियो जो देखा है, थोड़ी हड़बड़ाहट में वीडियो बनी हुई है, थोड़ा आपको आवाज़ अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन फिर भी आप अपने निजी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।